महादेव प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त 2026 अर्थात एक महीना क्या होने वाला है। ऐसा खास जो होने वाला है वह कोर्ट कचहरी से आपको राहत मिलने वाली है, नौकरी में सफलता, प्रतियोगिता में विजय। एक एक बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या होने वाला और क्यों होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान, नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिएगा। ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान आपके लग्नेश के शनिदेव महाराज के पिताश्री आपके कौन से भाव, आपके षष्ठम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। और ये गोचर कब होगा? 16 जुलाई को रात्रि 11:44 पर ये गोचर होगा और ये एक महीना सूर्यदेव भगवान आपके षष्ठम भाव पर ही रहेंगे, अर्थात कर्क संक्रांति इस समय पर मनाई जाएगी। और आपके षष्ठम भाव से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे फोरेन से भी आपको अच्छा लाभ होगा। और कुछ आपको उपाय भी करने हैं, वो बहुत जरूरी उपाय करने हैं। और साथ ही साथ दो सावधानियां आपको बहुत महत्वपूर्ण जो आपको बरतनी होंगी। अगर वो सावधानी नहीं बरतेंगे तो कहीं ना कहीं आप, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप परेशान हो जाएंगे, आपका वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो सावधानी बरतने से ये लाभ आपको प्राप्त होंगे सूर्यदेव भगवान के। चलिए एक एक बात की विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे हम अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। नाम राशि पर प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन लगन और चंद्र राशि पर प्रभाव पूर्ण तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। चलिए चर्चा करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख दीजिएगा, ये हाथ जोड़कर विनती है। सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा, भाई सूर्य है कौन? सूर्यदेव भगवान आपके सप्तमेश हैं, यानी कि सप्तम भाव के स्वामी, और षष्ठम भाव पर जा रहे हैं आपके। तो सबसे पहली चीज जो आपको मिलने वाला है षष्ठम भाव पर, वह आपको शत्रुओं पर विजय, अर्थात आपके जो दुश्मन हैं। भाई दुश्मन ऐसा कौन व्यक्ति नहीं जिसके संसार में दुश्मन, शत्रु नहीं होते हैं, सबके होते हैं, किसी के गुप्त शत्रु होते हैं। वो आजकल क्या चल रहा है ना, आजकल जो चल रहा है वह ये चल रहा है, जिस तरीके से आपको मैं बताऊं कि जब धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान ने कहा कि जाओ, जब महाभारत का अंत हो गया, अंत होने के बाद में महाभारत समाप्त हो गई, तब भगवान युधिष्ठिर ने भगवान से कहा प्रभु कलयुग आने वाला है। तो भगवान ने कहा कि कलयुग आने वाला नहीं, कलयुग आ चुका है, सिर्फ हस्तिनापुर में नहीं आया है, बाकी चारों तरफ कलयुग घूम रहा है। तो जाओ, जाकर देखो कि क्या प्रभाव कलयुग का है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जाकर देखा कि एक गाय जो है वो अपने बछड़े को चाट रही है, बछड़े को, लेकिन वो बछड़े को चाट नहीं, उसके मांस को चाट रही है, बछड़े के मांस को। गाय क्या कर रही है? गाय अपने बछड़े को चाट रही है, लेकिन उसको चाट नहीं, उसके मांस को भी साथ साथ में चाटे जा रही है। तो जाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा प्रभु मैंने एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज देखी। बोले क्या देखी? बोले मैंने देखा एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है, लेकिन बछड़े को चाट नहीं, वो उसका मांस चाट रही थी। इसका मतलब क्या है कलयुग में? तो बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि देखिए इस समय पर आपको जो अपना चाटेगा, आपको जो कोई चाटेगा, मतलब कोई आपसे ज्यादा स्नेह प्रेम रखेगा, अंदर ही अंदर वो आपको काटता भी जाएगा, अंदर ही अंदर आपको खोखला भी बनाता जाएगा। इसलिए सावधान रहो। यही कलयुग का प्रभाव है कि लोग अपना बनते हैं कि हाँ ये मेरा है, आपके साथ ये करेंगे कि आप आपके पेट में घुस जाएंगे, हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक जलन लोगों के अंदर होती है। ये संसार, ये कलयुग है, इसलिए सावधान रहो। तो ऐसे भी शत्रु होते हैं, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि शत्रुओं पर जो आपको विजय प्राप्त नहीं हो रही थी, वह शत्रुओं पर आपको पूर्ण तरीके से विजय भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके दुश्मन है, जो आपको अभी तक परेशान कर रहे थे, आपके शत्रु आपको हर तरीके से कष्ट, हर तरीके से परेशानी दे रहे थे, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। दूसरी चीज ये है कि जो लोग, दूसरी मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा जो लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास कोई जॉब वगैरह नहीं है, जॉबलेस हैं, काफी दिनों से जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं, लेकिन जॉब वगैरह नहीं मिल पा रही है, अच्छी जॉब, जिस तरीके से मन आपका है जॉब करने का, उस तरीके से आपको जॉब प्राप्त नहीं हो रही है, तो संभवतः ही आप मान के चलिएगा आपको उत्तम अच्छी जॉब इस बीच में प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो उत्तम अच्छी जॉब वगैरह प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये दूसरा प्रभाव और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। और जो लोग नौकरी करते हैं, उनके पद में प्रमोशन, सैलरी, ये चीजें बढ़ने की संभावना रहेगी। उनका पद में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, या फिर जो है ना कि नौकरी में जैसे आप दूसरी जगह कहीं करना चाह रहे थे, एक जगह पर आपकी पेमेंट जहाँ कर रहे हैं वहां पेमेंट कम है, और दूसरी जगह जो है ना आपको अच्छी मिल रही है, और अभी तक चांस ऐसा नहीं लग रहा था कि आप दूसरी जगह जा पाए, तो संभवतः ही दूसरी जगह भी आपको अच्छी नौकरी प्राप्त होने की संभावना बन जाती है इसमें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में
आगे हम चर्चा करते हैं आगे जो और प्रभाव। तो कोर्ट कचहरी में आपको राहत मिलेगी, जैसा हमने आपको बताया, जैसे आप पर कोई मुकदमा वगैरह झूठा चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, तो उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ में कुछ कर्ज में भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी, जहां पर बहुत ज्यादा अनावश्यक कर्ज लदा हुआ है, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कर्ज में भी आपको राहत मिल सकती है। यहाँ पर ये भी प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में प्रतियोगिता, जैसे आप किसी चीज में प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं, मतलब किसी भी प्रतियोगिता में कैसे भी, तो उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है। कोई भी प्रतियोगिता चाहे कैसी भी हो, वो आप प्रतियोगिता में भाग लेना चाह रहे हैं, वो आपके चाहे पढ़ाई लिखाई से हो, चाहे खेल कूद से हो, चाहे किसी प्रकार की XYZ हो, उसमें आपको विजय प्राप्त होने की संभावना बहुत ज्यादा अब बन जाती है। उसी के साथ ही साथ में आगे हम और चर्चा करते हैं कि देखिए षष्ठम भाव से सूर्यदेव भगवान के पास दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 आपके कौन से भाव? आपके द्वादश भाव पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी। द्वादश भाव, कुंडली का 12वां भाव। यहाँ पर भाई सूर्यदेव भगवान का जिस तरीके से हम जो है भगवान श्री हरि को नारायण कहते हैं, उसी प्रकार से हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। तो स्वयं नारायण ने, भगवान नारायण ने ही इनको नारायण का दर्जा दिया हुआ है। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि आपको, जैसे हमने आपको बताया, कोर्ट कचहरी में आपको राहत मिल सकती है। उसी के साथ ही साथ, कोर्ट कचहरी के साथ ही साथ में खर्च में भी आपका जो अनावश्यक आप पर खर्च आपका हो रहा है, यानी कि व्यय खर्च हो रहा है, तो खर्च में भी कुछ आपका खर्च भी यहाँ पर रुकता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कोई सपना आपका है, वो पूरा हो सकता है। विदेश से आप जाना चाह रहे थे, वीजा पास नहीं हो रहा था, या अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही थी, तो वह संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएगी। आप विदेश में ही रहते हैं, तो पद में प्रमोशन, सैलरी, ये चीजें बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। आपका पद में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, या वहां आप खुद की आप जॉब वगैरह करते हैं, तो उस जॉब से रिलेटेड परेशानियां हो रही थी, तो वो दूर हो सकती हैं। तो ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि हमारे कुंभ राशि के दर्शकों। अब हम सावधानियों की बात करेंगे कि आपको क्या सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहले खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना है। पेट और रक्तचाप का ध्यान रखें, यानी खान पान का आपको थोड़ा सा ध्यान रखें, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहें, थोड़ा बहुत वर्कआउट करें। सुबह जो है ना, थोड़ा बहुत टहलें। आप अगर आप पड़े रहते हैं तो ध्यान दें इस चीज का, थोड़ा सा वर्कआउट करें, 1 महीना इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में किसी भी कर्मचारी से कोई भी विवाद ना करें। जो आपके साथ कोई कार्य करता है, तो उससे किसी से भी किसी प्रकार का कोई भी विवाद ना करें, इस चीज का ध्यान रखें, इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। तो ये 2 सावधानी आपको विशेषकर रखनी होंगी। अब हम उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने हैं। तो देखिए, सूर्य नमस्कार करें, यानी प्रातः काल उठकर जब सूर्यदेव भगवान उग रहे हों, प्रकाश अपना फैला रहे हों, तो उस समय उठकर सूर्यदेव भगवान को नमस्कार करें। जल अर्पित करें, सुबह प्रातः काल 8 बजे से पहले सूर्यदेव भगवान को जल भी अर्पित करें। रविवार के दिन गेहूं का दान करें। रविवार के दिन क्या करें? आप गेहूं का दान करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। भगवान आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। इसी के साथ हर हर महादेव। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।